सनातन धर्म की अमूल्य धरोहरों में यदि किसी ग्रंथ का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है तो वह है श्री रामचरितमानस। इस दिव्य ग्रंथ की रचना संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। उन्होंने प्रभु श्री राम की पावन कथा को इतनी सरल और मधुर भाषा में लिखा कि आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में है। कहा जाता है कि भले ही किसी व्यक्ति ने पूरी रामचरितमानस कभी न पढ़ी हो, लेकिन एक चौपाई जो लगभग हर किसी को याद होती है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, अर्थात जो समस्त मंगलों के दाता हैं, जो हर प्रकार के अमंगल को दूर करने वाले हैं, वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना महान ग्रंथ लिखने वाले तुलसीदास जी ने इसे संस्कृत भाषा में क्यों नहीं लिखा? आखिर क्या कारण था कि उन्होंने इसे अवधी जैसी जन भाषा में लिखा, जिससे सामान्य लोग आसानी से समझ सके? इसके पीछे एक अद्भुत और दिव्य कथा बताई जाती है। कहा जाता है कि एक समय गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट से काशी लौट कर आए। काशी में वे प्रहलाद घाट के पास एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे और उस समय तुलसीदास जी संस्कृत में काव्य रचना कर रहे थे। दिन भर वे बड़े मन से संस्कृत में श्लोक और कविता लिखते थे। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना प्रतिदिन घटने लगी। दिन में वो जो भी लिख, रात होते होते वह सब अपने आप ही लुप्त हो जाता। अगले दिन जब वो देखते तो पाते कि उनकी लिखी हुई पंक्तियां कहीं भी नहीं है। ऐसा एक दिन नहीं, कई दिनों तक लगातार होता रहा। तुलसीदास जी अत्यंत चिंतित हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 8वें दिन की रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और अत्यंत करुणा से बोले, तुलसीदास, तुम संस्कृत में नहीं अपनी जन भाषा में काव्य की रचना करो। कहा जाता है कि भगवान शिव को यह ज्ञात था कि आने वाले समय में संस्कृत भाषा को समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रहेगी। यदि राम कथा केवल संस्कृत में होगी तो सामान्य जन उससे दूर हो जाएंगे। स्वप्न से जागते ही तुलसीदास जी का हृदय उस दिव्य आदेश से गूंजने लगा। उसी समय एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनसे कहा, तुम ऐसी भाषा में राम कथा लिखो जिसे हर व्यक्ति समझ सके। संस्कृत आने वाले समय में सीमित लोगों तक ही रह जाएगी, लेकिन जन भाषा में लिखी गई कथा पूरे समाज का कल्याण करेगी। इसके बाद भगवान शिव ने तुलसीदास जी को आदेश दिया, तुम अयोध्या जाओ, वहीं भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। उसी धाम में बैठकर उनकी कथा का लेखन करो। साथ ही शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी यह काव्य रचना सामदेव के समान फलदायी और पवित्र होगी। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास जी अपने आप को अत्यंत धन्य समझने लगे। वे तुरंत अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए और वहीं रहकर प्रभु श्री राम की कथा लिखने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि उस समय तुलसीदास जी का जीवन अत्यंत साधारण था। वे दिन में केवल एक बार भोजन करते थे और बाकी समय प्रभु के ध्यान और लेखन में व्यतीत रहते थे। उन्हें संसार की कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही होता है। कुछ समय बाद संवत 1631 का पावन वर्ष आया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की रामनवमी का दिन था। वही दिव्य तिथि जिस दिन त्रेता युग में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। उस दिन तुलसीदास जी के मन में एक अद्भुत विचार आया। वे सोचने लगे कि आज फिर से प्रभु का अवतार होगा। उसी क्षण एक दिव्य घटना घटी। भगवान श्री हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुलसीदास, तुम्हारा विचार सत्य है। आज प्रभु श्री राम का अवतार होगा, लेकिन इस बार मनुष्य रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य ग्रंथ के रूप में। इसके बाद हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी का अभिषेक किया। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, माता सरस्वती, नारद जी और शेषनाग सहित अनेक दिव्य शक्तियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। और फिर तुलसीदास जी ने उसी दिन श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। कहा जाता है कि इस महान ग्रंथ को पूरा करने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। लेकिन जब यह ग्रंथ पूरा हुआ तब काशी में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक दिन सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में कई विद्वान और महात्मा एकत्र हुए। वे अत्यंत क्रोधित थे। उनका कहना था कि तुलसीदास जी ने राम कथा को संस्कृत के स्थान पर अवधी भाषा में लिखकर शास्त्रों की गरिमा को कम कर दिया है। कुछ लोग कह रहे थे
इतना महान ग्रंथ संस्कृत में होना चाहिए था। जन भाषा में इसे लिखना उचित नहीं है। तभी वहाँ उपस्थित एक वृद्ध महंत ने सभी विद्वानों को शांत किया और हाथ जोड़कर कहा, आप सभी महान विद्वान हैं, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस विवाद का एक समाधान बता सकता हूँ। सब लोग उत्सुक हो गए और बोले, कृपा करके बताइए। महंत जी ने कहा, हम सब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहते हैं, क्यों न इस निर्णय को स्वयं भगवान शिव पर छोड़ दिया जाए। सभी लोग सहमत हो गए। महंत जी ने एक उपाय बताया, रात्रि में जब मंदिर में शयन आरती होगी तब सभी पवित्र ग्रंथों को एक साथ रख दिया जाएगा और श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा जाएगा। फिर निर्णय बाबा विश्वनाथ पर छोड़ दिया जाएगा। और आश्चर्य की बात यह है, और अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तब सब लोग उत्सुकता से उस स्थान पर पहुंचे और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ग्रंथों के ढेर में श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर विराजमान थी और उसके प्रथम पृष्ठ पर एक दिव्य काव्य लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका अर्थ है जो सत्य है, जो कल्याणकारी है और जो सबसे सुंदर है वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान शिव ने स्वयं यह प्रमाणित कर दिया कि श्री रामचरितमानस में लिखा गया हर शब्द सत्य भी है, कल्याणकारी भी है और अत्यंत सुंदर भी है। तुलसीदास जी ने स्वयं भी बताया था कि उन्होंने यह ग्रंथ किसी यश, धन या प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखा है। उन्होंने लिखा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात तुलसीदास ने यह कथा केवल अपने हृदय के आनंद के लिए लिखी, लेकिन आज वही ग्रंथ करोड़ों लोगों के हृदय में शांति और आनंद प्रदान करता है। सच ही कहा गया है, प्रभु श्री राम की कथा जितनी बार सुनी जाए उतनी ही नई लगती है। इसलिए श्री रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों के जीवन का आधार है। प्रभु श्री राम की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।